कटानी रास्ते को चौड़ा करने को लेकर तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन। किसानों के द्वारा नगरपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। समय पर मांगे नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन होगा। राजलदेसर तहसील कार्यालय में किसान नेता कामरेड भादर भांबू के नेतृत्व में राजलदेसर में नो कटानी रास्ते को चौड़ा करने को लेकर और कटानी रास्तों पर ग्रेवल सड़क का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार पूरी तरह से चरम पर दिखाई दे रहा है। साथ ही पूरी तरह से जेकरा नहीं डाला जा रहा है, जगह जगह खड्डा बना हुआ है। नगरपालिका में ठेकेदारों द्वारा सरकार के करोड़ों रुपए को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, चूना लगाया जा रहा है, जो कोई भी अधिकारी नहीं सुन रहा है। आने वाले समय में नगरपालिका के आगे ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा और भ्रष्टाचारियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस अवसर पर किसानों ने नगरपालिका और ठेकेदारों और सत्ता के दलालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर कन्हैयालाल, देवाराम, नौरताराम, सावरमल ढाका और सागरमल नरेश, राजेंद्र, दुलाराम, रामलाल, हीराराम, भीम आर्मी के अध्यक्ष सरवन बारूपाल आदि किसान मौजूद रहे। होश में आओ, होश में आओ। तहसीलदार महोदय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजलदेसर भ्रष्ट तंत्र मुर्दाबाद, 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 राजलदेसर नगरपालिका का भ्रष्ट तंत्र मुर्दाबाद, 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 राजलदेसर नगरपालिका का भ्रष्ट तंत्र मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ग्रेवल रास्तों को सही करो, सही करो, सही करो। ग्रेवल रास्तों पर लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ग्रेवल रास्तों की सड़क को सही बनाओ, सही बनाओ, सही बनाओ। नगरपालिका ईओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तहसीलदार महोदय जांच करो, जांच करो, जांच करो। सर, आज तहसीलदार जी महोदय को आपने विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया, क्या कहना है सर? सर तहसीलदार महोदय को हमने एक दो बार पहले भी ज्ञापन दिया था कि राजलदेसर नगरपालिका से जो 9 कच्चे रास्ते ग्रेवल रोड के लिए स्वीकृत हुए थे, उस पर बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। जो ठेकेदारों को टेंडर हुआ है वो ठेकेदार लालापोती कर रहे हैं, जेकरा है वो सही नहीं डाल रहे हैं और 25 फुट कटानी रास्ता है वो चौड़ा होना चाहिए। तो हमने तहसीलदार महोदय को पहले ही ज्ञापन दिया था कि आप पटवारी को आदेश करो और जो कहीं रास्ता संकड़ा है वो रास्ता पूरा चौड़ा करे, जो हम सब के काम आता है। आवागमन में कोई दुविधा ना हो, साधन सामने मिले तो आराम से है वो निकल सकता है। लेकिन तहसीलदार महोदय भी इस चीज़ पर ध्यान है वो कम दे रहे हैं। तहसीलदार जी ढिल्ला आदमी है, मैं खुला कह रहा हूँ, कोई चीज़ का ये ज्ञान कर ही नहीं रहे। कोई इनको कुछ ही कह दो और हमारे नगरपालिका का ईओ है ना, उसकी तो बात ही मत करो। बिन चाहे गाड़ काट दो, बोले ही को नहीं, चाहे बिर ठोक दे तो वो कहे को नहीं मारे ठोकी, हाँ कोई बात को नहीं, आशा आशा। अब तो मतलब ढिढो आदमी है यार, बीरे कोई फर्क को नहीं, रत तो भ्रष्ट आदमी है। ये 9 गेला जगह सड़क का ग्रेवल रास्ता में पास कराया कि बड़ी लड़ाई लड़ी, वो 9 रास्ता में स्वीकृत कराया और बी टेम में कांग्रेस बीजेपी वाला लोग आपसरी में लड़िया और ज्यों ही गेला हुआ टेंडर हुआ तो आधा आधा बांट लिया और आके मायनू चौको कमीशन खा लियो। ठेकेदार कनु एक गेले का 3-3 लाख रुपया लिया है, मेरे कन साबुत है, मैं खुल्लो कह रही हूँ मीडिया के सामने। और अब आप गेला मत्ती मतलब ये चौथे करी है 3 किलोमीटर आगे जी शेड्यूल में आगे एस्टीमेट में है कि 3 किलोमीटर ग्रेवल रोड है वो जेकरो पड़नू चाहिए। बी की जगह 1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर नाखी हुई की जांच करी जावे और बठे ही रोलर को नहीं फेरियो, दलडा पड़िया है के मायने। और तहसीलदार जी ने कह दियो 25 फुट रास्तो चौड़ो करो जावे, यही कोई संज्ञान कौन ले रहा। कोई पटवारी ने आदेश देर, पुलिस साहब तो सागे भेजे, कोई किसान जे कोई अड़बी करे तो, लेकिन ये भी कोई संज्ञान कौन ले रहा। और नगरपालिका में जत्यो भ्रष्टाचार राजलदेसर में हुई है, जगह तो हद पार कर दी। लोगों ने हट निर्मिता की सीमा पार कर दी। मैं कहूँ हर चीज के मायने मतलब 1 करोड़ को बजट पास हुए, टेंडर हुए, बटे ये 10 लाख या 20 लाख को काम मुश्किलों पर है। 80 लाख रुपया ऊपर का ऊपर खा गए और कांग्रेस बीजेपी का लोग दोनों ही के मायने लिप्त है और खूब भ्रष्टाचार करियो है। मैं तो रास्ता ये पास हुआ जना हमारे तो ध्यान में आई है कि 3 किलोमीटर को जेकरो नाक जके में 25 लाख रुपया स्वीकृत हुए और एक गाड़ी जेकरे गया अभी गाड़ी का 3-4 हजार रुपया लगे। ये 5-5 लाख रुपया ही लगाया को नहीं, 20-20 लाख रुपया जेकरा का मायने खा गया और 1.5 किलोमीटर जेकरो नाखी शर्मानी चीज है, बेशर्माने। 3 किलोमीटर मैं कहूँ 25 लाख रुपया मन दो, मैं बना दूं 10 किलोमीटर और बढ़िया तरीका तो माल छोड़ दूं, अन शर्मी को नहीं आवे बेशर्माने। और ईओ
ज्ञान को नहीं कर रही हो, तहसीलदार ज्ञान को नहीं कर रही हो। एसडीएम साहब ने मैं ज्ञापन दियो मुझको साहब जी जेकरा रोड के माइन भ्रष्टाचार हुए है, 3 किलोमीटर नाख्यो को नहीं, माल है वो कम नाख्यो है। एसडीएम साहब के भाई चार्ज तो मैंने मिल गयो, लेकिन वित्तीय पावर तो मेरे पास है नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो भाई मैं खुला कहना चाहता हूँ कि तहसीलदार महोदय और राजलदेश नगर पालिका का ईओ इस चीज पर ज्ञान करो, आप संज्ञान लो। 25 फुट रास्ता चौड़ा होना चाहिए और जो टेंडर में पास है 3 किलोमीटर, वो 3 किलोमीटर पूरा जेकरा पड़ना चाहिए, जिसकी 6 इंच 7 इंच तक जो माल पड़ना चाहिए वो पड़ना चाहिए। और जिसने कई जगह पर दलडा पड़ रखा है वहाँ पर रोलर फेर के उनकी ग्रेवल है वो लेवल है वो सही होना चाहिए। अन्यथा हमें तहसील के आगे या नगर पालिका ईओ के आगे धरना देंगे और ये लड़ाई अभी बड़ी लड़ेंगे, आर पार की लड़ेंगे। ऐसे ये लोग हैं वो समझने वाले नहीं है। मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। आज तहसीलदार महोदय को राजलदेसर में हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। सभी किसान साथी और जो राजलदेसर के निवासी हैं उनके साथ मिलकर हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और हमारी मांग ये है कि जो रास्ते हैं उनको 25 फुट चौड़ा करके उनको सुव्यवस्थित ढंग से उन पर जेगरे का काम सही तरीके से करवाना चाहिए। ना कि ये हो कि मतलब जेगरा कितने किलोमीटर का है और कितने किलोमीटर बना रहे हैं और माल थोड़ा थोड़ा माल डाल रहे हैं, 5 लाख रुपए का काम करवा रहे हैं और 20 लाख रुपए लोग अपने आप स्वीकृत अपने आप ले रहे हैं खातों में। वो बंद होना चाहिए। इन भ्रष्टाचार की जाँच भी होनी चाहिए। राजलदेसर नगर पालिका के ईओ हैं, जो तहसीलदार जी हैं और रतनगढ़ एसडीएम है, क्योंकि तहसील का मालिक एसडीएम होता है। तो एसडीएम साहब से भी निवेदन करना चाहते हैं कि इन भ्रष्टाचारियों की खुली जांच करें और जांच करके इनको बेनकाब करें और जनता के सामने करें कि इन लोगों ने इतना काम या इतना भ्रष्टाचार किया है। क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन यही है कि भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं हो और भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए और भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। और किसानों की जो वाजिब मांग है उनका पूरी तरीके से उनको लाभ मिलना चाहिए और उनकी मांग पूरी करनी चाहिए और रस्तों को 25 फुट चौड़ा करके और इनको इनको सहूलियत देनी चाहिए। मदन दादिज के साथ श्री भगवान सोनी की रिपोर्ट।